रुपया 3 फरवरी 2025 को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर नीचे आ गया, जिससे रुपया 87.29 रुपीस पर डॉलर के सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। यानी हमें एक डॉलर के बदले 87.29 रुपीस देने पड़ेंगे। डिमांड एंड सप्लाई, फाइनेंशियल स्टेटस एंड ग्लोबल रीजंस की वजह से करेंसीज में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसमें कुछ 4-5 रीजंस है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला आता है ट्रेड डेफिसिट। अगर भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तो भारत को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होने लगता है। दूसरा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशक। विदेशी निवेशक अगर भारत में पैसा लगाते हैं तो रुपया मजबूत होता है, वहीं अगर पैसा निकाल कर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो रुपया गिरता चला जाता है। वहीं ब्याज दरों में बदलाव से भी निवेश बहुत प्रभावित होता है। तीसरा रीजन है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट यानी कि महंगाई और ब्याज दर। अगर भारत में महंगाई बढ़ती है तो रुपए की परचेसिंग पावर कम होती है, जिससे रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है। वहीं अगर भारत में इंटरेस्ट रेट गिरता है और अमेरिका में बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रुपया गिरता है। चौथा रीजन है आरबीआई की पॉलिसीज। आरबीआई अपने रुपए को स्टेबल रखने के लिए यानी कि अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को बेच सकता है, लेकिन यह समाधान हमेशा कारगर नहीं होता। पांचवा रीजन है ग्लोबल फैक्टर्स यानी कि युद्ध, तेल की कीमतें, आर्थिक मंदी या कोविड जैसी घटनाओं का असर रुपए पर पड़ता है। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो डॉलर की डिमांड मजबूत होती है और रुपया कमजोर होता है। सवाल ये उठता है कि क्या रुपया इसी तरह हमेशा गिरता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है या विदेशी निवेश भारत के अंदर बढ़ता है, आर्थिक नीतियां मजबूत होती है तो डेफिनेटली रुपया जरूर मजबूत होगा। आपके हिसाब से रुपए को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को, कमेंट्स में बताइए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद अभय। जय हिंद।